आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में समीकरण इंडिकेट क्या हुआ है, इसको एग्जाम्पल में दिखा देते हैं आपको हम। क्या है इंडिकेट क्या हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है, 6x + 3y = 6xy। ठीक है, फिर क्या है बोला है 2x + 4y = 5xy। ठीक है, ये बोला गया है। तो समीकरण इसको हम एक माने, इसको दो माने क्योंकि दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इस समीकरण को हमको बदल कर हल करने के लिए, लाने के लिए हमको क्या करना, पहले इसको चेंजिंग करने के लिए जो हमको लाना है, तो पहले इसको देखिए क्या करते हैं, ये करते हैं हम फॉर्म इक्वेशन 1 करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या है, 6x प्लस क्या है 3y = 6xy है। xy को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो 6x + 3y बटा xy हो जाएगा, बराबर क्या होगा 6 बचेगा। बोलो कैसे हुआ। देखिए यहाँ 6xy है, यहाँ पर कुछ बीच में प्लस नहीं है और माइनस का भी चिन्ह नहीं है। तो जब कुछ चिन्ह नहीं रहे तो इसके बीच में गुना है और इसके बीच में भी गुना है। तो हम इन दोनों को अगर चर को एक साथ में ले लेते हैं तो दोनों के बीच में 6 और xy के बीच में एक मल्टीपल का चिन्ह है। जब मल्टीपल का चिन्ह है तो xy को हम मल्टीपल का चिन्ह दिया हुआ है, xy को हम बराबर के जब इस पार लेकर आते हैं तो ये भागा में आ जाएगा, गुना में है। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ पता है आपको कि प्लस को गुना करते हैं माइनस से तो क्या होता है, माइनस होता है। प्लस को गुना करते हैं, प्लस गुना माइनस से जो क्या होता है, माइनस होता है। माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, लेकिन जब हम प्लस को बराबर को उस पार लेके जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस को हम बराबर को उस पार लेके जाएंगे तो प्लस होगा, लेकिन हम गुना को उस पार लेके जाएंगे तो क्या होगा, भागा होगा। ठीक है, और भागा को हम उस पार लेके जाएंगे तो गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या गुना है, बराबर को उस पार जाएगा तो ये भागा हो जाएगा। तो ये गुना में था, ये भागा में आ गया। ठीक, चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है यहाँ पर देखिए 6x बटे हम कर सकते हैं xy, अलग अलग करते हैं, प्लस 3y बटे हम क्या करते हैं xy, बराबर क्या होगा 6। अब x और x खत्म हो जाएगा, y खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 6 बटे y प्लस 3 बटे x बराबर क्या होगा 6। ठीक है, ये मेरे पास निकल गया। तो इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ठीक, उसी तरह फॉर्म इक्वेशन 2 लेके चलते हैं। फॉर्म इक्वेशन 2 लेके चलते हैं तो 2 में क्या है 2x + 4y बराबर क्या है 5xy है यहाँ पे 5xy। तो आप थोड़ा यहाँ दर्द कीजिए 5xy है, तो xy को हम जो है इधर लेके आएंगे। ठीक है, अब तक यहाँ में xy इधर नहीं सोचिए। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दीजिए मी 2x बटे xy डायरेक्ट करते हैं हम, क्योंकि हम जो है यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर जो आपको दिखाए, यहाँ पर जो किए एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर दिए हैं इधर, तो यहाँ हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देख तो यहाँ 4y तो कलर कर लेते हैं, क्या 4y 6 बटे यहाँ xy ले लूँ। ठीक है, फिर यहाँ बचल की 5 कि xy यहाँ चले गल, तो x यहाँ ख़त्म, यहाँ y ख़त्म है गल, तो यहाँ की बचल 2 बटे y बचे गल, प्लस यहाँ 4 बटे x बचे गल, बराबर की बचल 5 बचल। समझ लो। तो अब एक समीकरण की माने ले, एक समीकरण मान ले 3 माने ले, ये 4 माने ले। ठीक है, तो आगू चाहिए कोई अगला पेज चाहिए। तो पहला छे या की दखती यहाँ 6 बटे y, यहाँ से 3 बटे x, यहाँ से 2 बटे y, यहाँ से 4 बटे x। ठीक है,
तो 1/y यू मन सकूँ या तो 3/x से 6 वहाँ 1/x भी बना ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोज डेट मतलब माना कि लेते हैं, माना कि 1/y इज इक्वल टू हम क्या लिए, u लिए, ठीक है, और 1/x को हम क्या ले लिए, b ले लिए, ठीक हो गया। तो उस स्थिति में समीकरण 3 से मेरा क्या 6/y है प्लस क्या 3/x है बराबर क्या 6 है। दग दी तो यहाँ 6 ना नीचे 6/y 6 यहाँ पर और 3/x 6 बराबर 6 ठीक है। तो हम लिख दिए, ठीक। तो अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, 6 गुना 1/y कर सकते हैं प्लस 3 गुना 1/ क्या कर सकते हैं, x कर सकते हैं बराबर क्या कर सकते हैं 6 कर सकते हैं। तो 6 गुना u, हम y को u माने थे, प्लस 3 गुना क्या माने थे, x को भी माने थे, बराबर क्या होगा 6। तो 6u प्लस क्या हो गया 3v बराबर 6 हो गया, ठीक है, हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें से आप यहाँ पर सबसे बेस्ट कॉमन ले लीजिए 2, तो क्या होगा 3u प्लस क्या होगा कॉमन 3 ले लीजिए, सबसे बेस्ट क्या कॉमन लीजिए 3 कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लीजिए 3 कॉमन लेगा तो क्या 2u हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा v हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या होगा 6। ये काट दीजिए 3 दूनी 6 कट जाएगा, ठीक है। तो 2u प्लस क्या हो गया v बराबर 2। ये समीकरण हो गया आपका 4 हो चुका है वहाँ, ये ले लिया 5, ठीक है। फिर समीकरण 3 से 4 से लीजिए आप, समीकरण 4 में क्या दिया हुआ है, समीकरण 4 क्या दिया हुआ है 2/y प्लस 4/x d/y प्लस 4/x बराबर कितने है 5-6, ठीक है। आप यहाँ देखो, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2u ले बोलेंगे प्लस क्या बोलेंगे 4v बोलेंगे बराबर क्या बोलेंगे 5। अब यहाँ कॉमन लेने से मेरा कोई बात नहीं बनता है, इसलिए यहाँ कॉमन नहीं लेंगे, इसको समीकरण 6 बोल देंगे, ठीक है। तो अब समीकरण 5 और 6 से तो इसको बराबर पहले करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे इसको बराबर करते हैं पहले। तो समीकरण 5 और 6 में यहाँ पर देखिए दोनों क्या है मान प्लस में आ रहा है, दोनों मान क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है। तो एक को बराबर करना है, एक को बराबर करने के लिए हमको यहाँ 4 आपको दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है और यह 2u है, यहाँ पर भी 2u, तो बराबर तो है और बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। समीकरण क्या है 2u प्लस v इक्वल्स टू 2, दूसरा समीकरण करते 6 2u प्लस 4v 6 बराबर 5-6, ठीक है। अब यहाँ फ्रॉम से ये नियम से अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पर क्या देना पड़ता है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस देना पड़ता है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस देना पड़ता है। तो हर जगह तो प्लस है था, हर जगह का चिन्ह प्लस है, यहाँ पर भी चिन्ह प्लस है, यहाँ पर भी चिन्ह छुपा हुआ प्लस है, ठीक है, इसलिए। तो अब बताइए ये सिमिलर है, इसको काट दीजिए, ठीक है। अब बात रही यहाँ पर -4 भी है और यहाँ पर भी है, ये प्लस में था पहले, लेकिन अब जो दिया गया उसको देखना है आपको, ठीक है। तो या भी प्लस में है या माइनस में है, तो 4 भी में से एक तो भी घट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 भी हो जाएगा। माइनस में क्यों रहेगा, क्योंकि बड़ा के सामने में क्या है माइनस है, इसलिए हम लोग माइनस लिए, ठीक है। बराबर 5 में से 2 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है और यहाँ माइनस दिया गया इसलिए, ठीक है। तो घट जाएगा, 5 में से 2 चला गया, कितना हो गया 3 हो जाएगा, वो भी माइनस में 3 होगा, ठीक है। तो माइनस वाला माइनस से ख़त्म और भी बराबर 3/3 हो जाएगा, इसका मतलब कट जाएगा, तो भी का मान 1 निकल गया। तो भी बराबर क्या निकल गया 1, ठीक है। तो भी का मान 1 निकल गया, ठीक है। अब भी का मान समीकरण किस में रखना है बताओ, 5 में ही रखना है, क्योंकि 5 और 6 जो आपके पास बना है तो 5 में रखना है, 1 और 2 3 4 में नहीं रखना है।
ठीक है। समीकरण 5 में रखो या 6 में रखो चलेगा, ठीक है। तो लिखो भी का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 कितना है, 2u है प्लस भी है बराबर डी है। तो 2u है प्लस भी मात्र 1 है बराबर कितने डी है। तो 2u बराबर कितना हो गया 2 - 1, क्या हुआ कि नहीं हुआ। तो 2u बराबर निकल जाएगा मेरा कितना 1 निकल जाएगा, ठीक है। अब u का मान निकालेंगे हम, तो u का मान निकालेंगे तो क्या होगा सर, देखिए तो u बराबर हो जाएगा 1/2 होगा। u का मान कितना निकल गया, u का मान निकल गया मेरा 1/2 निकल गया, ठीक है। अब u और v का मान मेरे पास तो निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 1/y को जो माने थे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग क्या किए थे 1/x को 1/y को हम लोग क्या किए थे, माने थे, कुछ माने थे कि नहीं माने थे। तो उसी हिसाब से हमको चलना होगा, ठीक है, उसी हिसाब से लेके चलना होगा। चलिए दिखाते हैं आपको। तो लिखिए नाउ, अब क्या करेंगे, नाउ करेंगे, नाउ ये अब, ठीक है 1/y इक्वल्स टू क्या माने थे, u माने थे, ठीक है। तो 1/y हो गया और u का मान कितना था मेरे पास 1/2 है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं 1/2 लिख देते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा। तो y को 1 से गुना कर देते y और 2 को 1 से गुना 2, तो y का मान मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया कितना 2 निकल गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया है 1/x को बराबर क्या माने थे, भी माने थे, तो 1/x हो गया। और भी का मान कितना है सर, भी का मान निकल जो हम सर 1, ठीक है। तो भी मान निकल जो 1 नीचे कुछ नहीं कुछ तो 1 हो जाए, ठीक है। अब फिर क्रॉस मल्टीपल कर ले, ठीक, क्रॉस मल्टीपल कर ले तो x बराबर करते निकल को, x बराबर निकल को 1 निकल को, ठीक है। x मान 1 निकल को और y मान के निकल को दी, एकदम परफेक्ट आंसर है बिल्कुल, ठीक। चल अगला क्वेश्चन चल, अगला क्वेश्चन चल देखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेना दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, चलिए यहाँ बैठा देते हैं, यहाँ कॉपी क्वेश्चन को बैठा देते हैं। ठीक है, ये बैठा दिए, ठीक, ये बैठा दिए, ठीक। चलिए लेकिन इसको कट कर देते हैं, क्योंकि 5 अपन के पास कितना आ गया 5 6 बन गया। अब यहाँ हम लोग 6 7 बनाना है ना, तो इसको लेना है 6 और 7 को लेना है, तो ये चलते हैं, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को उतारते हैं, 7 नंबर बनाते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन 7 आ गया है, या क्वेश्चन 7 क्या होगा आ गई, हमको तो भोजपुरी इतना आती नहीं है, ठीक है। चलिए हम अपना लैंग्वेज को ही थोड़ा सा टारगेट करते हैं। चलिए तो क्या बोला गया है 10/x + y + 2/x - y, ठीक है। तो देखते हैं, इसको देखते हैं। चलिए पहला क्या समीकरण दिया हुआ है, समीकरण इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लेते हैं, पहला समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। जब इसको समीकरण 1 मान लिए हो, 2 मान लिए हो, तो इसको डायरेक्ट यहीं पे लिखिए, डायरेक्ट 1/x + y = u मान लीजिए डायरेक्ट। देखिए क्यों माने, इसका भी रीजन सुनिए। यहाँ पे मेरे पास जो है सिमिलर है, x + y यहाँ पर भी, x + y यहाँ पर भी है, ठीक है, और x - y यहाँ पर भी, x - y यहाँ पर भी है।
ठीक है, इस हिसाब से हम लोग क्या किए, मान लिए। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं, माना कि 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या मान लिए हम, u मान लिए, और 1/x माइनस वाई को हम क्या मान लिए, v मान लिए। ठीक है, 1/x प्लस वाई को हम लोग क्या माने, u माने, 1/x माइनस वाई को क्या माने, v माने। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर है, इसलिए। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से जाएंगे समीकरण 1 के हिसाब से, तो लिखते हैं समीकरण 1 से तो 10 को 1/x प्लस वाई मानते हैं, और 2 गुना क्या होता है, 1/x माइनस वाई मानते हैं, बराबर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ का 10u हो जाएगा प्लस 2v हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 5u हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 और 2 काट दीजिए, 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 5u प्लस v इक्वल्स टू 2, ये समीकरण 1 बनेगा। समीकरण कितने बनेगा, 1 ने बना, ये समीकरण बन गया आपका समीकरण 3 बन गया। ठीक है, चलिए, जब ये समीकरण 3 बन गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 से चलते हैं। तो लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, यहाँ दिया हुआ, डायरेक्ट करते हैं 15u प्लस 5v, प्लस नहीं है, सॉरी, क्या है, माइनस है, तो आपको माइनस लेके चलना है। ठीक है, माइनस क्या है, 5v इज इक्वल टू -2। ठीक है, यहाँ कटेगा नहीं, यहाँ पर जो कॉमन नहीं आएगा तो कॉमन नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा लाल पेन की खूबसूरती के साथ हम ही घेरे दीजिए। ठीक है, लाल पेन की खूबसूरती के साथ क्या किया, हम यहाँ घेरे दीजिए, लाल पेन की खूबसूरती के साथ दखती, ताकि अच्छा लगे। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 में देखिए, मेरा ये भी अकेला है, यहाँ 5 है, तो सबसे बेस्ट अगर हम इस समीकरण को डायरेक्ट 5 से गुना कर देंगे तो मेरा आराम से बन जाएगा। ठीक है, दोनों में गुना करने की जरूरत नहीं, समीकरण सिर्फ 3 में गुना करते हैं। ठीक, समीकरण 3 में गुना करते हैं, सिर्फ समीकरण 3 में गुना कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 3 में गुना करने पर तो लिखते हैं समीकरण 3 में 5, समीकरण 3 को 5 से गुना करने पर, 3 को 5 से गुना करने पर, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, समीकरण 3 को कितना से, 5 से गुना किए, 5 से गुना डायरेक्ट। ठीक है, अब 5 से जब गुना करेंगे तो गुना करने पर जो रिजल्ट आएगा तो उसको भी तो देखना पड़ेगा। गुना करते हैं आप समीकरण 3 को, समीकरण 3 मेरा क्या है, 5u है प्लस v है, बराबर 2 है। अब इस समीकरण को गुना करते हैं हम कितना से, 5 से, कितना से गुना करते हैं, 5 से। ठीक है, तो 5 से गुना करेंगे तो रिजल्ट आएगा मेरे पास कितना, 5 है 5 है 25u प्लस 5v बराबर कितना, 6, 5 दूनी 10। ठीक, जो आया इसको लिख लिया हम। फिर समीकरण 4 को इसी में लिखिए आप, समीकरण 4 कितना, 15u है माइनस 5v बराबर -6। देख लेते यहाँ पर समीकरण 4 यहाँ है, और समीकरण तीनों जे है हमी 5 से गुना करनू, 5 से गुना करार बाद ई रिजल्ट हुआ, और येडा नीचा उतरे दूँ। ठीक है, समझ लो। तो अब तो यहाँ तक, अब देखिए क्या हो गया, अब यहाँ पर प्लस माइनस देने की हमको ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि ये दोनों मेरा सिमिलर आ गया, बराबर आ गया, हमको बराबर किसी एक को करना था,
लेकिन ये प्लस में और ये माइनस में ऑलरेडी पहले से दिया हो, तो हमको और देने की ज़रूरत नहीं है। काटने के लिए प्लस और माइनस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर काटे दिनू, ठीक है। कटे गल तो 25u और 15u जुटे गल तो कते 25 और 15 है गल को 40, कते को 40u है गल को बराबर 10 से दी चले गल को तो कते को 8 है गल को। तो u बराबर कते को 8/40 है गल को। तो 8 एकम 8 एकम 8 एकम 8 है गल को 8 8 5 40। तो यूर मान कते निकल को 1/5 निकल को, ठीक है। यूर मान जैसे 5 निकल को। तो अब यूर मान समीकरण हो ती कत्ती बैठाओ, तीनों बैठा दे, समीकरण 3 बैठा दे। तो लिखिए समीकरण 3 में समीकरण 3 में u का मान रखने पर, u का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में क्या है, 15u - 5b बराबर -2, 3 में सॉरी 5u + v बराबर 2, 5u + v बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक। अब u का मान कितना है, 5 है, 1/5। तो 5 गुना 1/5 + v = 2। तो यहाँ पर तो गुना में कट जाएगा डायरेक्ट, तो 1 + v = 2 बच गया, ठीक है। तो v बराबर 2 - 1, तो v का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। v का मान कितना निकल गया, ये मेरे v का मान 1 निकल गया, ठीक है। यहाँ पर सबसे बेस्ट ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। क्या निकल गया, v का मान 1 निकल गया। u और v का मेरे पास जब मान आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, नाव करते हैं सर, क्या करते हैं, नाव लेते हैं, ठीक है। अब हम माने थे कि 1/x + y बराबर u माने थे। आप यहाँ देख सकते हैं 1/x + y को u माने हैं, 1/x - y को v माने हैं, ठीक है। तो 1/x + y को u माने हैं। तो अब देखिए 1/x + y = u का मान कितना आया, u का मान आया 1/5, 1/5 यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1/5 लिख देंगे यहाँ पर। अब वही पुनः वाला स्टाइल, इसको यहाँ पर गुना करना क्रॉस मल्टीपल, इसको भी क्रॉस मल्टीपल गुना करना। तो यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आएगा x + y = 5 बन जा 5। अब यहाँ पर एक समीकरण बन गया, खेला फिर हो गया। जब यहाँ खेला हो गया, यहाँ तक मेरा अंतिम समीकरण 4 था, तो इस समीकरण को क्या करेंगे, हम 5 बना लेंगे, ठीक है। खेला हो गया, फिर खेला करना है आपको, जब तक खेला होता रहेगा करता रहना है, एक्स वाई का मान जब तक ना निकल जाए, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा क्या था अपन के पास, 1/x - y = अपन क्या माना था, v माना था। तो 1/x - y = v का मान कितना है, 1। तो 1 पुट कर दिए, उसके नीचे कुछ नहीं, 1। फिर यहाँ पर भी वही क्रॉस मल्टीपल, तो यहाँ पर बचेगा अपन के पास x - y = 1 बचेगा। इसको हम समीकरण 6 मान लेंगे, ठीक। रीज़न समीकरण 6, यहाँ पर 1 2 पहला मान चुके थे, 3 या 4 आ गया था, 5 या 6 मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 और 6 क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 और 6 दोनों से लेते हैं समीकरण। परत कत्ते 6 x + y 6 बराबर 5 6, दूसरा समीकरण 6 और समीकरण 6 x - y बराबर 1 6। फिर वही क्या कीजिए, ये दोनों कट जाएगा, सिमिलर आता है, प्लस माइनस में आता है, इसलिए कट गया। तो इन दोनों के बीच में जुड़ जाएगा, यहाँ दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ भी दोनों जुड़ जाएगा। तो बचेगा कितना, 2x = 6। x = 6/2 बराबर कितना निकलेगा, 3। तो x का मान कितना निकलेगा, 3। आपको दिखाई पड़ रहा है, x का मान एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया कितना, 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण इसमें रखना है, 1 में 2 में 3 में नहीं रखना है, ठीक है। रखना 1 में रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपका यहाँ x y का मान नहीं होगा, नहीं चलेगा, आपको 5 में रखना होगा, 5 या 6 में, ठीक है। समीकरण 3 का मान, समीकरण कितना का मान, x का मान
समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 5 का है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 6, ठीक है। तो एक्स का मान करते छिलकू 3 छिलकू 3 उठाया प्लस वाई चौक बराबर 5, वाई बराबर 5 माइनस 3, वाई बराबर 2, निकल गया अपन के पास एक्स का मान वाई का मान, ठीक है। ये हो गया अपन के पास एकदम एग्जैक्ट वैल्यूबल एकदम आंसर, परफेक्ट आंसर जिसको बोले। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इस 1 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, थोड़ा लगता है कितना हार्ड है लेकिन कितना आसान है। देखिए क्वेश्चन को, समीकरण दिया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 3x प्लस वाई, यहाँ पर अंदर में देखिए 3x प्लस वाई, यहाँ पर 3x माइनस वाई, यहाँ पर 3x माइनस वाई, दोनों सिमिलर आ रहा है। यहाँ प्लस वाला है और यहाँ माइनस वाला है, ठीक है, वो लेके चलिए आप। तो ये समीकरण आपको ये 1 हो गया, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ माना कि मैं क्या करेंगे, माना कि 1/3x प्लस वाई को हम यू मानेंगे, 1/3x माइनस वाई को हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे, क्योंकि 3x माइनस वाई, यहाँ पर 3x प्लस वाई है, यहाँ 3x माइनस वाई या 3x माइनस वाई, इधर भी मान लिए, इधर को y मान लिए, ठीक। अब उसी रेस्पेक्ट में चलेंगे, तो उसी रेस्पेक्ट में जाने से हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 बटे माने थे, तो 1/3x प्लस वाई आया प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर क्या, 3/4 है। समीकरण 1 से लिख देते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 से हम पाते हैं, तो समीकरण 1 से ये हो गया, ठीक। अब थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि बेहतर होगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम सेटिंग कर देते हैं, चलिए। हाँ, तो यहाँ रीजन क्या होगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 बटे क्या लिख सकते हैं, 1 गुना कर सकते हैं, 1/3x प्लस वाई कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर भी कर सकते हैं 1 गुना, यहाँ कुछ यहाँ डायरेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट भी कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, सबसे बेस्ट डायरेक्ट ही कर लीजिए, ठीक है। नीचे वाला में थोड़ा ध्यान देना होगा, है ना, नीचे वाला में ध्यान देना है, 2 समीकरण में, ठीक है। तो इसमें हम क्या मान लेंगे, डायरेक्ट u प्लस क्या हो जाएगा, u प्लस भी बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, u प्लस भी बराबर 3/4 हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 से लिखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 1/2 गुना 3x प्लस वाई है, ये थोड़ा पेचीदा कर दिया, ठीक है, माइनस 1/2 गुना 3x माइनस वाई बराबर कितना है, -1/8, ठीक है। थोड़ा पेचीदा क्या है, लेकिन पेचीदा है नहीं। देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ करना है 1/2 को अलग कर देंगे, गुना 1/3x प्लस वाई को अलग कर दिए, फिर माइनस 1/2 को यहाँ पर भी अलग करें, दोनों जगह 2 है क्या, हाँ, तो यहाँ पर 2 को अलग कर दिए, गुना फिर 1 क्या करते हैं, 3x माइनस वाई बराबर -1/8, ठीक। तो 1/2 तो रहेगा एक गुना, इसको मान u माने थे, इसका मान प्लस में नहीं होगा, यहाँ पर माइनस, इसका मान u माने थे, इसका मान क्या माने थे, v माने थे, बराबर -1/8, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा u/2 माइनस v/2 बराबर -1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला वाला ये समीकरण होगा बटा में, और वो दूसरा वाला समीकरण क्या होगा, बगैर बटा में होगा, ठीक है। तो आपको बराबर करना है, ठीक है। तो बराबर किसको करेंगे, इसके अगर बराबर करेंगे हम रेस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट आप दिमाग लगा लीजिए कि
कि इस समीकरण को 3 तो इस समीकरण को हम 4 मानेंगे, ठीक है। तो समीकरण 4 में डायरेक्ट करिए आप, उसको बराबर करने के लिए समीकरण 4 में कितना से 2 से गुना करने पर 2 से गुना किए हम, ठीक है। समीकरण 4 को 2 से गुना किए समीकरण 4 को कितना से गुना किए 2 से गुना किए, ठीक है। 2 से गुना से लगा देते हैं, से गुना, ठीक है। अब गुना क्यों किए, देखिए आपको हम बताते हैं, पहले गुना कर लेने दीजिए, ठीक है। तो गुना करेंगे हम कितना से, समीकरण 4 को 2 से, तो गुना कर लेते हैं, यहाँ पे 2 से गुना करते हैं, तो गुना कर लिए। गुना करने पर मेरा रिजल्ट क्या आएगा, देखिए u/2, ठीक है, u/2 गुना 2 माइनस v/2 गुना 2, सब में गुना होगा, बराबर -1/8 गुना 2 होगा। अब ये 2 खत्म, अब ये 2 खत्म, ये 2 खत्म हो तो 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर रिजल्ट बचा मेरे पास कितना, u माइनस भी इक्वल्स टू -1/4 बचा, ठीक। और समीकरण 3 में क्या है, u प्लस भी इक्वल्स टू कितना है, 3/4 है, ठीक है। अब देखिए कि गुना क्या किए, यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले इधर समीकरण 3 में देखिए, समीकरण 3 में ओनली मेरा प्लस में भी है, ठीक है, यहाँ प्लस में भी है और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस था। समीकरण 4 यहाँ दिख रहा है आपको ना, समीकरण 4 में यहाँ माइनस में है, तो ये भी वाला सेक्शन को हम बराबर कर रहे हैं, ठीक है। समीकरण 3 और समीकरण 4 में भी वाला सेक्शन को बराबर करेंगे, तो जब हम यहाँ ऑलरेडी तो है, इसमें तो मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जब 4 में हम समीकरण 4 में अगर 2 से गुना करेंगे, तो इससे 2 से गुना करेंगे तो 2 खत्म, इससे 2 से गुना करेंगे 2 खत्म, हमको भी बराबर करना था, भी बराबर हो गया, ये चीज़ को देखना था, ठीक है, इसलिए की थी, बराबर कर लिए। अब यहाँ पर मेरा ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, अब ये दोनों जो मेरा जुट जाएगा और ये वाला जो जुटेगा नहीं घटेगा, ठीक है। तो हम इसको पहले जोड़ देते हैं, कितना होता है, जोड़ने के बाद 2u होता है, बराबर कितना होता है सर जी, तो -1/4 माइनस नहीं होगा या प्लस होगा 3/4। रीज़न क्या है कि ये माइनस में था तो इस माइनस में लिख दिए, और ये जो प्लस में है तो ये प्लस वाले को प्लस में लिख दिए, ठीक है। चलते हैं अगला पेज में, तो क्या था, 2u बराबर कितना था, 2u बराबर था -1/4 प्लस 3/4, ठीक है। बड़े का जोड़ कर लीजिए, 4 एलसीएम आ गया, तो -1 प्लस कितना होगा, 3 हो जाएगा, तो 2u बराबर कितना हो गया, 2/4 आ गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, खत्म। अब 2u बराबर मेरे पास निकल गया 1/2। अब इसके नीचे कुछ तो 1 छिपा हुआ है ना जी, तो छिपा हुआ 1 है तो इसको क्रॉस मल्टीपल जाएगा, ये भी क्रॉस मल्टीपल जाएगा, ठीक है। तो 2u मतलब 2u को 2 से गुना करेंगे तो 4u हो जाएगा, 4u बराबर 1 हो जाएगा। अब u बराबर हो जाएगा 1/4, ये आपके पास एकदम परफेक्ट आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए u का मान 1/4 निकलेगा। अब u का मान समीकरण कितना में रखना है बताइए, समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में रखेंगे ना जी, तो u का मान लिख देते हैं, u का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 का है, u प्लस भी बराबर 3/4 है। समीकरण 3 का तो है u प्लस भी बराबर 3/4 है, तो u मान 1/4 है प्लस भी बराबर 3/4, तो भी बराबर बाहर निकला तो 3/4 माइनस 1/4, तो भी बराबर 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 1 चलेगा, ठीक है। तो भी बराबर करते हैं 3 में 1 चलेगा तो 2/4, दिए कम दिए 2 दूनी 4, तो भी बराबर 1/2 निकलेगा, भी बराबर कितने निकलेगा 1/2 निकलेगा, ठीक है। u और v निकलेगा तो फिर हम तो वैडा पुनः स्टाइल है, पुनः स्टाइल पुनः तो यहाँ एक मान लीजिए को, यहाँ एक मान लीजिए को, ठीक है। तो देखे यहाँ मान लिया हुआ ना, यहाँ भी मान लिया हुआ, ठीक। तो
तो 1/3x लिखिए आगे, क्या लिखते हैं 1/3x प्लस वाई को माने थे u माने थे, तो अब 1/3x को u माने थे, तो 3x प्लस वाई बराबर u का मान 1/4। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो सीधा डायरेक्ट क्या आएगा 3x प्लस वाई बराबर 4। फिर समीकरण क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ये फिर समीकरण बनेगा, खेला फिर होगा। आई समझ में? फिर क्या लिखिए समीकरण 5 होगा। फिर आपको क्या करेंगे, आप लिखिए आगे, फिर क्या था 1/3x माइनस वाई बराबर भी था, तो यहाँ पर भी लिख दिए 1/3x माइनस वाई, बी का मान 2, तो यहाँ पर भी क्या होगा 3x माइनस वाई बराबर क्या होगा 2। समीकरण 6 हो गया, यहाँ पर भी खेला होगा। अब क्या करना है, समीकरण 5 और 6 से नेक्स्ट पेज में चलते हैं। समीकरण 5 और समीकरण 6 से, करण 6 से, ठीक है। तो 5 और 6, 5 में कितना 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x प्लस वाई बराबर 4। दूसरा समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2, 3x माइनस वाई बराबर 2। ये डायरेक्ट काट दीजिए, रीजन क्या है, क्योंकि दोनों प्लस माइनस में कट गया। या 3x जुड़ जाएगा तो क्या होगा 6x बराबर 3 6, तो x बराबर 6/6 का मतलब 1। x का मान कितना निकल गया 1। ठीक है, x का मान 1 निकल गया। अब x का मान समीकरण 5 में रखिए, देखिए x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 आप देख लीजिए 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, तो 3x x मान 1 छोक प्लस वाई बराबर 4 छोक। ठीक है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 प्लस वाई बराबर कितना हुआ 4, तो वाई बराबर कितना 4 माइनस 3, वाई बराबर 1 निकलेगा बिल्कुल। ठीक है, एक्स रो मान 1 और वाई रो मान 1। ये तो गजब भाग ली हो जी, पूरा गजब भाग ली, दोनों का मन 1 आंसर निकल गया। ठीक है, ये एकदम खूबसूरत के साथ आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग जो है 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।